देखो हनान, मैं हर दफ़ा तुम्हें नहीं बचा पाऊँगी। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सामने आ ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ तुम हर एक से बात किए जा रहे हो और हर एक के साथ ही सिस्टम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ारा से ये बातें कब तक छुपेंगी। देखो, तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी होगी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इन बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ज़ारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं। लेकिन हनान उसको फिर से तसल्ली देता है और कहता है कि आखिर कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। बात ये ज़हन में रखना, तुम इस घर की बहू हो और इस बात को तुम अपने ज़हन पे सवार रखो। बहरहाल जी, घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ हनान जो है वो अपनी माँ से कहता है कि हमें बहुत जल्द इनके घर पर भी कब्ज़ा करना है, क्योंकि घर उनको जो नज़र आ रहा है, लेकिन उस भी हकीकत जो है वो लोग नहीं समझ रहे कि आखिर घर का क्या मसला है। क्योंकि अब हनान इस बात के लिए ज़ारा को फ़ोर्स करेगा और कहेगा कि भाई बात तो ये तय है और सच है कि अब हमें जाकर तुम्हारी माँ से बात करनी होगी। काफ़ी देर होगी, आंटी ने चक्कर तक नहीं लगाया। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि आंटी गायब ही हो गई? जिस पर ज़ारा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुश हैं अपने घर में, लेकिन कोई मजबूरी है जहाँ पर वो नहीं आ सकती इधर, इसलिए बेहतर यही है कि उधर मत जाया जाए। मैं किसी की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हनान को समझ आ रही है। वो कहता है कि नहीं, हमें बहुत जल्द, अपनी माँ से कहता है कि हमें बहुत जल्द इस बात की तह तक जाना है कि आखिर इन लोगों के दरमियान क्या मामला तय हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नाहिल ने इसकी माँ का जीना महाल कर रखा है, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई फसाद है, लेकिन हमसे इस बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भाई ये इस औरत में क्या क्या नाटकबाजियां हैं और ये औरत अपने मुफाद की खातिर क्या क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भाई का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं जैन के पास और जैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया, आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े ही शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी अब देखेंगे, नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी संभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है। जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भाई, ये इस औरत में क्या क्या नाटकबाजियाँ हैं और ये औरत अपने मुफाद की खातिर क्या क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भाई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।